सभी का स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय बीएस सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ के आए थे, इसके कुछ न्यूमेरिकल जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका हम इस वीडियो में लिंक डलवा दे रहे हैं, वहां से जाके वो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले वीडियो में पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है। ये यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में आया है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है? एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण। क्या दे रखा है? प्रिज्म के अपवर्तनांक। क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दिया है। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। अपवर्तनांक n = दे रखा है √2। कितना दे रखा है? √2। और प्रिज्म कोण कितना दे रखा है? a = 60 अंश। कितना दे रखा है? 60 अंश। अल्पतम विचलन की स्थिति में सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है अल्पतम विचलन कोण, डेविएशन m। क्या पूछा है? डेविएशन m। दूसरा सवाल पूछा है आपतन कोण I। क्या पूछा है? आपतन कोण I। तीसरा सवाल क्या पूछा है? अपवर्तन कोण R। क्या पूछा है? अपवर्तन कोण R। चौथा सवाल पूछा है निर्गत कोण। कौन सा पूछा है? निर्गत कोण। निर्गत कोण सबसे पहले जब सवाल में अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दिया हो तब हम सूत्र यूज करते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का। तो कौन सा फॉर्मूला भी यूज करेंगे? प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n = sin a + डेविएशन m/2 sin a/2। क्या दे रखा है? a/2। अब n = कितना दे रखा है? √2 sin a बराबर कितना दे रखा है? 60 अंश प्लस डेविएशन m/2 sin 60/2। यदि हम 60 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा? 30। जो साइन 30 बचा है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 का इसमें कैची गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ क्या बचेगा? साइन 60 प्लस डेविएशन m/2। अब √2 से ये 2 काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा? √2 बार। कितने बार? √2 बार। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 अंश की। कितने अंश की होती है? साइन 45 अंश। यहाँ क्या है? साइन 60 प्लस डेविएशन m/2। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 45 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्लस डेविएशन m। तो डेविएशन m बराबर कितना हो जाएगा? 60 को इधर भेज दो, 45 दूनी 90। 90 में से 60 घटा दो, बचे कितने? 30। तो अल्पतम विचलन कोण कितने अंश निकला है? 30 अंश। क्या निकला है? 30 अंश। अब जैसे अल्पतम विचलन कोण 30 अंश से निकला है तो ये दूसरा अपना ये पहला सवाल हो गया। अब अपना दूसरा सवाल क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? I = a + डेविएशन m/2। जहां प्रिज्म कोण क्या है? a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 अंश। और डेविएशन m कितना निकला है? 30 अंश /2। तो आपतन कोण की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 90/2 बराबर 45 अंश। कितना अंश निकलेगा? 45 अंश। अब 45 अंश निकल आया तो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है?
अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? आर। आर हमेशा प्रिज्म कोण का कैसा होता है? आधा। तो प्रिज्म कोण कितना दे रखा है? 60 अंश। कितना दे रखा है? 60 अंश। तो आर इक्वल टू कितना निकल आएगा? 30 अंश। कितना निकल आएगा? 30 अंश। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या? निर्गत कोण। निर्गत कोण क्या होता है? निर्गत कोण जो होता है वो आपतन कोण के कैसा होता है? बराबर। चौथा सवाल था निर्गत कोण। कौन सा? निर्गत कोण। निर्गत कोण आपतन कोण के कैसा होता है? बराबर। आपतन कोण, और आपतन कोण कितना अंश निकला था? 45 अंश। कितना अंश निकला था? 45 अंश। तो निर्गत कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश। क्या हो जाएगा? 45 अंश। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी स्टूडेंट पढ़ें क्वेश्चन को। क्या लिखा है? लिखा हुआ है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण कितना अंश है? 60 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, क्या लिखा है? प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ जाता है ऐसा सवाल। प्रश्न नंबर है अपना 6। क्या लिखा है? किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण देखो क्या दिया है? अल्पतम विचलन कोण डेविएशन m इक्वल टू दे रखा है 30 अंश। कितना दे रखा है? 30 अंश। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। r इक्वल टू कितना दे रखा है? 30 अंश। अपवर्तन कोण r इक्वल टू कितना दे रखा है? 30 अंश। क्या पूछा है? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रिज्म कोण की। किसकी आवश्यकता होती है? प्रिज्म कोण की। तो प्रिज्म कोण ए बराबर क्या होता है? 2r। कितना होता है? 2r। r इक्वल टू कितना सवाल में दे रखा है? 30। तो प्रिज्म कोण कितना निकल आएगा? 60 अंश। कितना निकलेगा? 60 अंश। जैसे ही 60 अंश निकलेगा तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र सभी स्टूडेंट बताएं क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n इक्वल टू साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2 साइन a/2। साइन a बराबर कितना दे रखा है? 60। डेविएशन m बराबर कितना दे रखा है? 30 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 बटे 2 बटे साइन 30। 90 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 45 बार। साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 बटे √2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बटे 2। लास्ट टर्म कहाँ चला आएगा? ऊपर। तो 2 बटे √2। √2 से 2 काटेंगे तो ये कितना आएगा? √2। जिसका जो अपवर्तनांक निकलेगा सवाल का वो कितना निकलेगा? √2। या बोल सकते हैं 1.414। क्या बोल सकते हैं? 1.414। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा कि सभी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है? एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण कैपिटल ए, अपवर्तन कोण कैपिटल ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉट ए बटे 2। कितना? कॉट ए बटे 2 है। प्रिज्म के अल्पतम विचलन का कोण ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? अल्पतम विचलन। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सवाल नंबर क्या है? 7 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड एग्जाम। अब यूपी बोर्ड में आ सकता है, क्या लिखा है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? कैपिटल ए। सबसे पहले ये बताओ अपवर्तन कोण होता क्या है? आर। क्या होता है अपवर्तन कोण? अपवर्तन कोण आर इक्वल टू क्या दे रखा है? कैपिटल ए। फिर दे रखा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? एन। अपवर्तनांक एन इक्वल टू कितना दे रखा है? कॉट a/2। कितना दे रखा है? a/2। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेविएशन m। क्या पूछा है? डेविएशन m। डेविएशन m पूछा है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं अपवर्तनांक इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन m बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब साइन ए बटे 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? सही करके लिख देंगे। सही करके देखो कैसे लिख सकते हैं? एन इक्वल टू क्या है? कॉट ए बटे 2 साइन। अब देखो यहां वैल्यू देखो दो चीजों में, आर इक्वल टू कितना दे रखा है? ए, और वैल्यू हमें किस में है? कॉट में। तो हमें सवाल की वैल्यू किस में बनी रहने रही है? कैपिटल ए में। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डेविएशन m बटे 2 और इधर क्या हो जाएगा? साइन a/2। जैसे साइन a/2 हो जाएगा, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो के में कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। कॉट को हमने किस में बदल दिया? कॉस a/2 बटे साइन a/2। रेशियो में कॉस को कॉट को बदल दिया तो यहाँ क्या बचा है? साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। साइन a बटे 2, साइन a बटे 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा? कॉस a बटे 2 और इधर क्या बचेगा? साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2। अब एक वैल्यू कॉस में है और दूसरी वैल्यू किसमें है? साइन में। तो 100% हमें इसमें एक ही पोजीशन पे लाना पड़ेगा, या तो कॉस में बदल दो या फिर साइन में। तो कॉस को हम किस में बदल ले रहे हैं? साइन में। तो क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है? a/2 साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2। अब देखो सवाल को कैसे लिख सकते हैं? साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल। जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहां देखो कितना बचा है? 2। कितना बचा है? 2। अब इसे हम सही करके देखो लिखेंगे तो क्या बचेगा? 90 माइनस a/2 a प्लस डेविएशन बाई 2। अब इसे सही करके लिखेंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले ये क्या है? a बटे 2। यदि इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 90 दूनी 180 माइनस a बटे 2 बराबर a प्लस डेविएशन बाई 2। 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बचा? 180 माइनस a बराबर a प्लस डेविएशन m। अब डेविएशन m बचा है पर a वैल्यू इधर लाएंगे तो डेविएशन m बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस a माइनस a, 180 माइनस 2a। तो डेविएशन m की वैल्यू क्या निकल आई? 180 माइनस 2a। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 को। ये टारगेट क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम रफ कर दे रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है।
क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक ए बटे 2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 8। क्या है, प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, कैपिटल ए, प्रिज्म कोण ए बराबर कितना है, कैपिटल ए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना दे रखा है, n इक्वल टू कोसेक ए बटे 2। न्यूनतम विचलन में कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अल्पतम विचलन का क्या ज्ञात करना है, मान। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से, क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन m/2 बटे साइन a/2। n इक्वल टू कितना दे रखा है, कोसेक a बटे 2, और इधर क्या है साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2 बटे कितना है साइन a बटे 2। कोसेक का हम क्या लिख दे रहे हैं, व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन a/2। इधर क्या है साइन a प्लस डेविएशन m/2 बटे साइन a/2। साइन a/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, पर यहाँ वैल्यू कितनी बची है, 1। यहाँ कितना बचा है साइन a प्लस डेविएशन बाई 2। एक वैल्यू कितने की होती है, साइन 90 अंश की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश इक्वल टू साइन a प्लस डेविएशन m बटे 2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई हम 90 में करेंगे तो 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। तो 180 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डेविएशन m। हमें तो क्या ज्ञात करना है, डेविएशन m। डेविएशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस a। ये इस सवाल का क्या है, आंसर। सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सवाल है ये, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इस क्वेश्चन को हम रफ कर दे रहे हैं, तब तक आप सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है। क्या है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है, 4 अंश है, तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान रखेंगे, पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान, प्रिज्म कोण का मान 5 अंश से कम होता है। क्या, 5 अंश से कैसा होता है, कम। तो अपने सवाल में क्या दिया है, प्रिज्म कोण, क्या दिया है, दिया है प्रिज्म कोण कैपिटल ए बराबर 4 अंश। कितने अंश दे रखा है, 4 अंश। फिर दे रखा है अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5। क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण, डेविएशन m। पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन m का, डेविएशन m इक्वल टू n-1 इंटू ए। n बराबर कितना है 1.5 और a इक्वल टू कितना है 4।
1.5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0.5 गुणाएं 4, तो 5 6 को 20, कितने अंक बाद दशमलव है 1, तो इसका जो डेविएशन निकलेगा वो कितना आंसर निकलेगा, 2, कितना निकलेगा 2। इसके बाद एक और सवाल है पतले प्रिज्म से, ये स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी स्टूडेंट पढ़ो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, किसमें डुबो दें, जल में डुबो दें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, किसमें रखने पर, वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4। सबसे पहले इन्होंने हिंट के रूप में दे रखा है ANG, कहने का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना दे रखा है, 3/2, तथा ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन कितना दे रखा है, 4/3। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन ANG/ANW। जैसे कि अपने सवाल में लिखा है, एक कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। सबसे पहले कुछ हिंट वैल्यू दे रखे हैं वायु में, ANG इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/2। जल में कितनी दे रखी है, ANW बराबर 4/3। तो हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, WNG निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ANG/ANW, 3/2/4/3। लास्ट टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणाए 3/2 गुणाए 4, 9/8। जैसे 9/8 आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। सबसे पहले हम जल में क्या निकाल रहे हैं, विचलन कोण। किसमें, जल में, जल में विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण का फॉर्मूला डेविएशन W बराबर WNG-1 इंटू ए। क्या होता है, ए। अब WNG की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 9/8, 9/8 -1 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 9 में से 8 गई 1, मतलब A/8। ये किसमें है, जल में। अब हम किसमें निकाल रहे हैं, वायु में। वायु में विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेविएशन A बराबर ANG-1 इंटू ए। ANG की वैल्यू क्या है, 3/2 -1 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, A/2। पर अपने सवाल में ये बोला है कि सिद्ध कीजिए, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण वायु में रखने पर, किसमें रखने पर, वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। चलो देखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या दे दो, भाग। समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में भाग देंगे तो ये क्या है, डेविएशन W बटे डेविएशन A। यहाँ कितना है, A/8, तो यहाँ क्या है, A/2। लास्ट टर्म कहाँ आएगा, ऊपर। दूसरा कहाँ आएगा, तीसरे, A गुणाए 2 बटे A गुणाए 8। ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा, 1/4। यदि जल में डुबो दें तो वायु का ये कितना रह जाएगा, 1/4, मतलब डेविएशन W इक्वल टू डेविएशन A/4। यही क्या करा रहे हैं वो, सिद्ध। क्या करा रहे हैं, सिद्ध। सभी स्टूडेंट इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें और ये इस सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला नेक्स्ट